नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। वर्तमान समय रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। नित्य नए नए प्रयोग, नए नए आविष्कार, नई नई कंपनियां और हर देश इसमें अब अपने को आगे साबित करता जा रहा है। चीन वैसे भी इन चीज़ों में, विशेषकर टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और अब तो चीन ने रोबोटों का ओलंपिक भी आयोजित कर दिया। बीजिंग में चीन ने रोबोटों का ओलंपिक आयोजित किया, जिसमें विश्व के 16 देशों की 280 टीमों ने हिस्सा लिया और 500 से अधिक ह्यूमनाइड रोबोट्स ने इसमें अपना प्रदर्शन किया। अब ये ह्यूमनाइड रोबोट्स क्या होते हैं? दरअसल ऐसे रोबोट्स जो इंसानी आकार के होते हैं, जैसे सर होगा, 2 हाथ होंगे, पैर होगा, धड़ होगा, तो ह्यूमनाइड रोबोटिक्स कहलाते हैं ये। और जो इंसान के रोज़मर्रा के काम हैं या इंसान जिस तरीके से रहता है उस तरीके से ये काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन्हें मनुष्य जैसी सोचने समझने की या इंटेलिजेंस की क्षमता भी दे दी है। तो इस रोबोटों के ओलंपिक का उद्देश्य विश्व में तमाम देशों में जो कंपनीज़ हैं उनके रोबोटिक्स का एक प्रकार से प्रदर्शन था कि रोबोट्स अब किस तरीके से मनुष्य के जीवन को सरल कर सकते हैं। 4 दिन तक ये रोबोट ओलंपिक चला और इसमें रोबोट्स की क्षमता या रोबोट्स के नए नए करतब इसमें दिखाए गए और विशेषकर इन 4 दिनों में खेल, नृत्य और वास्तविक कार्यों में रोबोट्स की क्षमता और उपयोगिता के बारे में जांचा गया। खेल के साथ साथ मनोरंजन में नृत्य, इसके अलावा वास्तविक कार्यों में इनका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है या कौन सी रोबोट्स या कौन सी टेक्नोलॉजी नई आई है, किस टीम की नई आई है। और इसमें 26 अलग अलग इवेंट्स आयोजित किए गए थे, जिसमें पारंपरिक जो खेल होते हैं जैसे फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, किक बॉल है, इस तरह के पारंपरिक खेलों के प्रारूप के साथ साथ भविष्यवादी रोबोटिक कौशल और समस्या समाधान क्षमता का भी प्रदर्शन हुआ कि फ्यूचर में रोबोट्स की भूमिका क्या होगी, उनकी क्षमता क्या होगी या मनुष्य की ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, जो दुश्वारियां हैं, उनके समाधान में ये ह्यूमनाइड रोबोटिक्स किस प्रकार से अपना सहयोग या अपना स्थान दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पारंपरिक खेलों का भी इसमें आयोजन किया गया था और जिसमें अलग अलग टीमों के रोबोट हिस्सा ले रहे थे और इसमें सबसे मज़ेदार था 100 मीटर की दौड़, जिसमें जो रोबोट जीता उसने 100 मीटर की दौड़ 21.5 सेकंड्स में पूरी की। आप सोच सकते हैं कि इंसान की तरह दौड़ना घुटने मोड़ करके, एक तो है कि भाई पहिए लगे हुए हैं तो वो तो कार हो गई, लेकिन ये जो ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं ये इंसान की तरह दौड़ते हैं। और ये जो 100 मीटर की दौड़ है, इसमें जिस रोबोट ने इस 100 मीटर की दौड़ को जीता और एक प्रकार से मनुष्य की स्पीड को भी उसने एक तुलनात्मक रूप से एक साझा करने की कोशिश करी, तो 21.5 सेकंड्स में उसने दौड़ पूरी की। इसी तरह से फुटबॉल में भी इन टीमों ने प्रदर्शन किया और मज़ेदार ये था देखना कि किस तरीके से रोबोट्स फुटबॉल खेल रहे थे, किस तरह से अपने शरीर को संतुलित कर रहे थे, लेकिन कई बार जब वो गिर जाते थे तो फिर से वे उठ नहीं पाते थे। इसी तरह से किक बॉक्सिंग, जिसमें एक दूसरे को किक मारने का खेल होता है, उसमें संतुलन का प्रदर्शन था और झटके के बाद रिकवरी की क्षमता का प्रदर्शन इन रोबोट्स ने
किया। नृत्य और रिले रेस हुई इसमें, और कई बार तो जो 400 मीटर्स की रेस थी जिसमें अगर कोई एक रोबोट गिर गया तो आगे के जो रोबोट थे उनका भी संतुलन बिगड़ गया। यानी सेंसर तो इनके ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वे इंसान की जगह नहीं ले पाएंगे। लेकिन उम्मीद की जाती है कि भविष्य में संतुलन और तालमेल भी ये सीख पाएंगे। अब इन रोबोट्स के उद्देश्य क्या था, या ये जो रोबोटिक्स, ह्यूमनाइड रोबोटिक्स ओलंपिक आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? तो मुख्य रूप से रोबोट्स के सेंसर, क्योंकि सारा खेल सेंसर का ही है कि ये किस तरीके से अपने आसपास के वातावरण को सेंस करते हैं, या जो काम इनको दिया गया है उसको अपने सेंसर के माध्यम से ये कैसे समायोजित करते हैं। इसके अलावा इनके एआई निर्णय लेने की क्षमता का भी प्रदर्शन रखा गया था कि इन ओलंपिक्स के माध्यम से अलग अलग देशों की अलग अलग टीमें या कंपनियां आएंगी अपने रोबोट्स के माध्यम से, और उन्हें एक दूसरे से सीखने और समझने का अवसर मिलेगा, और भविष्य में रोबोटिक्स ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। ह्यूमनाइड रोबोटिक्स और एआई के प्रयोग के द्वारा वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वे मनुष्य के जीवन को सरल कर पाएंगे, मनुष्य की दुश्वारियों को वो कम कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपके इस विषय पर क्या राय है ज़रूर कमेंट करिएगा। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।